आरजेडी जिला अध्यक्ष मोहित यादव पर आरजेडी की एक नेत्री के द्वारा लगाए गए आरोप को लेकर आरजेडी के नेताओं ने अपनी बात रखते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं पूरा वीडियो। इन सब प्रक्रिया के बाद अभी प्रदेश के द्वारा क्या कार्रवाई का आप लोग मांग करते हैं? देखिए, अनीता सहनी हमारे पार्टी के सदस्य हैं, पार्टी के लोग हैं। जो प्रेस के माध्यम से मान लीजिए उनका जो व्यर्था सुना गया है, निश्चित रूप से उसमें पार्टी को बैठ करके विचार करना चाहिए। पार्टी से बढ़कर कोई व्यक्ति नहीं होता है, पार्टी सर्वोपरि है। अगर पार्टी के अंदर हम गलत करेंगे तो निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए, जांच हो करके उसको कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम पार्टी से मांग निश्चित रूप से करेंगे कि पार्टी बैठ कर करके जो अनीता सहनी का जो प्रकरण है, दोनों आदमी को सामने सामने बैठा करके और पूछा जाए, जांच किया जाए कि क्या सही है क्या गलत है। दूसरी बात है, जहां तक हमारे जिला अध्यक्ष जी का सवाल है, आज जिला में रोज हत्या हो रहा है। हमारे राम सखा भाई कि उनके पत्नी और बेटे को मार कर करके बुरी तरीका से पीट करके कैसे कर दिया गया। जिला में अनेक ढंग के राजद कार्यकर्ता को मान लीजिए ऊपर हमला हो रहा है, चाहे पुलिस के माध्यम से हो, चाहे मान लीजिए विरोधी के माध्यम से हो। लेकिन हमारे जिला अध्यक्ष को उस समस्या को देखने का फुर्सत नहीं है। वहां तक जहां तक घटना घटता है तो उस कार्यकर्ता से मिलने का उनको फुर्सत नहीं है। कैसे पार्टी चलेगा? अरे पार्टी में एक से एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता है, उसका भी मुझे सम्मान देना पड़ेगा, तभी पार्टी चलेगा। लेकिन ये 5 वो मेजॉरिटी से नहीं चलेगा। इसलिए मैं पार्टी से अनुरोध करता हूं, तुरंत इस पर बैठ करके मान लीजिए इसका जांच कर करके उसका निदान हो। मेरा नाम जनार्दन यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष, पंचायती प्रकोष्ठ, बिहार राजद। अभी जो बेगूसराय जिला में जो आरजेडी के जिला अध्यक्ष हैं, उनके विरुद्ध जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, जो भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इस संबंध में अब तक जिला से लेकर राज्य स्तर तक क्या कार्रवाई हुई अब तक बताएं। देखिए, बहुत ही दुखद है यह मामला कि राष्ट्रीय जनता दल परिवार की एक महिला कार्यकर्ता जो वीरपुर प्रखंड महिला प्रकोष्ठ की प्रखंड अध्यक्ष थी और वह लगातार कार्यरत थी, परंतु जो आंतरिक बात था, पार्टी फॉर्म के अंतर्गत जो बात था, कुछ बात बाद में प्रकाशन में आया। उस समय प्रकाशन में आया जब हम लोग प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अखबार के माध्यम से देखे कि अनीता सहनी के ऊपर कार्रवाई करते हुए जिला अध्यक्ष वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया। तब हम लोगों का ध्यान उस ओर गया कि पार्टी के संविधान के मुताबिक अगर कोई भी कार्यकर्ता या नेता अगर दल विरोधी कार्य में संलिप्त पाया जाता है तो वैसी स्थिति में पार्टी का संविधान यह कहता है कि जिला अध्यक्ष उस पर अनुमोदन करके, अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु अनुमोदन करके प्रदेश नेतृत्व को भेजें। प्रदेश नेतृत्व उस पर जांच कमेटी का गठन करके जांच रिपोर्ट आने के उपरांत तब जाकर के, आरोप गठित होने के बाद तब जाकर के उसको निष्कासन किया जाता है। तो जब उस पर ध्यान गया, उस पर जब डीपली हम लोग गए, तब विस्तार पूर्वक यह जानकारी मिली कि जो हवाला दिया जा रहा है कि 17 तारीख को यह जन स्वराज की सदस्यता ग्रहण की, तो जिला अध्यक्ष महोदय को यह भी बताना पड़ेगा कि वह जो जन स्वराज का उनको फोटो लगा करके और सोशल मीडिया में जो लोगों के द्वारा प्रसारित करते हुए टोटल ब्लेम जो है, आरोप प्रत्यारोप अनीता सहनी के ऊपर लगाया जा रहा है, तो वह कहां से मिला? यह बात पूर्णतः पर्दा के अंदर था और तब प्रकाश में आया जब यह उसको टर्मिनेट कर दिए। कुछ साथी कल भी इंटरव्यू दे रहे थे, संदेश तो बड़ा सुंदर दे रहे थे। उनका जो कहने का था कि सोशल मीडिया से बचना चाहिए, पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात होनी चाहिए, लेकिन ताज्जुब की बात है कि पार्टी के प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ही आप संदेश दे रहे हैं, आप जिला का नेतृत्व कर रहे हैं। जिला में जो भी प्रकरण है
उसको पार्टी प्लेटफॉर्म में ला करके सॉर्ट आउट करने की जिम्मेदारी उनकी बनती है। लेकिन नहीं, यहाँ विपरीत हो रहा है। जो ब्लेम गेम किया जा रहा है अनीता सहनी जी के ऊपर, जो भी मानसिक टॉर्चर हुआ वह पार्टी फार्म में रखना चाहिए। तो मैं एक बात स्पष्ट रूप से आपको एविडेंस के तौर पर बता देता हूं कि जिला अध्यक्ष के ऊपर जो आरोप लगा है, तो जिला अध्यक्ष के ऊपर आरोप का निष्पादन करने के लिए प्रदेश नेतृत्व है और अनीता सहनी ने ऐसा किया। उसका डेट बाय डेट सबूत है। अनीता सहनी प्रदेश नेतृत्व के पास गई है, उसके ऊपर कार्रवाई भी हुआ है। और आप जान लीजिए कि 24 तारीख को पार्टी के ही एक जो जिला के संवैधानिक पद पर, जो अध्यक्ष के पद पर थे, उनको टर्मिनेट करते हुए 25 तारीख को इनको मनोनयन प्रमाण पत्र पार्टी और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो संज्ञान में बात चली गई है। और तब उस खीज में आकर के 6 वर्ष के लिए निष्कासित करना, यह तो दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टी के संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जिसे पार्टी के संविधान का ज्ञान नहीं हो, क्या उस योग्य माना जा सकता है? यह दुर्भाग्य और विडंबना है राष्ट्रीय जनता दल परिवार के लिए। रह गई बात कि जब यह प्रकरण हुआ, प्रकरण के उपरांत अनीता सहनी अपनी व्यथा प्रकट करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए पब्लिक डोमेन में जब आ गई, तो पहले तो पार्टी फार्म में गई। जब इस कार्रवाई होने के बाद एक बाइट उसने दी, बाइट देने के उपरांत उस समय भी मामला को सॉर्ट आउट किया जा सकता था, परंतु उसके बदले में इन्होंने क्या अपने लोगों के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा करके और अनीता सहनी के ऊपर आक्षेप लगाने का प्रारंभ कर दिए। और तब जाकर के जब यह प्रकरण होने लग गया, तब विस्तार से उस समय हम लोग उसमें डीपली रूप में जब गए, अनीता सहनी से हमारी वार्ता हुई। आपको हम एक एविडेंस देंगे जो ऑफ कैमरा हम लोग जो जानकारी प्राप्त कर रहे थे, संजोग से कोई साथी उसको शूट कर लिए, जो हम लोगों के पास में आया है। एक एक बिंदुवार जो भी उसने बताई है, उसके मुताबिक जो स्थिति थी बेगूसराय जिला में, यहाँ पर सामाजिक तनाव जबरदस्त होने वाला था। राष्ट्रीय जनता दल के माथे पर कलंक लगने वाला, राष्ट्रीय जनता दल पर उंगली उठना प्रारंभ हो गया। और राष्ट्रीय जनता दल के एक सिपाही होने के नाते उधर के आक्रोश को यह दिखाने के लिए कि राष्ट्रीय जनता दल में, अगर राष्ट्रीय जनता दल परिवार में किसी के साथ अन्याय होता है, तो वैसी स्थिति में यहाँ पर न्यायिक रूप से आवाज भी उठने का काम होता है। तो इसलिए हमने वहां पर यह बयान दिया कि अगर आरोप लगा है तो पार्टी फार्म में इसकी त्वरित जांच हो, शीर्ष नेतृत्व अविलंब इस पर ही करे। और उसमें यह भी कहा कि जिस दल का कप्तान का यह स्थिति हो तो और क्या हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में तब जाकर के जो जिला में स्थितियां बनी, कुछ लोग बिना जानकारी प्राप्त किए जिस प्रकार से एक तरफा अनीता सहनी केवल अनीता सहनी नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल परिवार की एक सदस्य है और अभी वर्तमान में किसान प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष पर आसीन है, और उस पर उंगली उठाना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। यह लड़ाई में जो उनका जो आरोप प्रत्यारोप है बेहद ही व्यक्तिगत है, लेकिन इसको पार्टी फार्म में लाने का काम स्वयं जिला अध्यक्ष किए हैं। जिला अध्यक्ष को जो निष्कासन करने का जो अधिकार नहीं है, उसका दुरुपयोग किए हैं। मामला उस समय से तनावपूर्ण हुआ है। हम चाहेंगे कि वैसे साथी जो सोशल मीडिया पर आकर के उलूल जुलूल बात करते हैं, तो लड़ाई जो भी है हक और अधिकार की लड़ाई घर में भी होती है। हक और अधिकार की लड़ाई की बात जो उठा है, इस मामलात में सबों को पूर्णतः जानकारी प्राप्त करना चाहिए। एक तरफा किसी को क्लीन चिट देना और किसी को मुजरिम करार देना, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, विडंबना है। और हम चाहेंगे कि शीर्ष नेतृत्व इस पर संज्ञान लेते हुए, जो भी चाहे कोई भी हो, अगर किन्हीं के साथ नाइंसाफी हुई है, उसने अपनी आवाज को उठाया है, अगर ऐसा लगता है तो अविलंब कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय जनता दल परिवार को बचाने का काम करें। और हम लोग जो स्टेटमेंट अभी जिला में जो जिस प्रकार से इसको रेखांकित करने का प्रयास किया जा रहा है, ग्रुप में डिवीजन करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ न्याय और अन्याय का है, यहाँ कानून और संविधान का है। पार्टी के अंदर जो संविधान है, संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ है,
संविधान के साथ छेड़छाड़ हुआ है, तो भारतीय पार्टी के सिद्धांत और संविधान को बचाने के लिए इंसाफ के साथ हम खड़े हैं। अगर नाइंसाफी हुई है, राष्ट्रीय जनता दल परिवार उनके कुकृत्य का टीका लगा करके हम लोग अपने माथे पर चलने का काम नहीं करेंगे। और जो तनावपूर्ण माहौल होने वाला था, राष्ट्रीय जनता दल परिवार की हैसियत से हमने जो बयान दिया है, उस समय से निश्चित तौर पर उसमें विराम लगा। लेकिन कुछ लोग जो बिना जानकारी प्राप्त किए जिस प्रकार से अभी लांछन लगाने का प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पर मानसिक रूप से महिला सदस्य को टॉर्चर करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम चाहेंगे वैसे साथी से कि आप राष्ट्रीय जनता दल परिवार के सदस्य होने के नाते इससे बचें और बात को विराम लगाने में अपनी महती योगदान स्थापित करें। जी, मेरा नाम कामदेव यादव, राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश सचिव पंचायती राज प्रकोष्ठ।